बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सना सिद्दीकी। टुडेज़ टॉपिक इज़ स्कोप ऑफ कॉमर्स। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉमर्स की। स्कोप ऑफ कॉमर्स को दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नंबर 1 पे आती है ट्रेड और नंबर 2 पे एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें आपके पास स्कोप ऑफ कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड दोनों आएगा, और ट्रेड में अगर ट्रेड का क्वेश्चन है तो ट्रेड और उसकी टाइप्स आएंगी, और एड्स टू ट्रेड का है तो फिर एड्स टू ट्रेड के बारे में जो मैं हेडिंग्स बताऊंगी उसको डिफाइन करके लिखिएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेड की कि ट्रेड क्या है। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत करना या फिर कारोबार करना, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग या फिर एक्सचेंज करना, वो हमारे पास आ जाता है तिजारत। यानी कि गुड्स को ख़रीद के फिर उसे बेचना या फिर उसका मुतबादला करना। ट्रेड में भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, होम ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होती है? यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी कि अपने मुल्क की बाउंड्रीज़ के अंदर गुड्स की ख़रीदो फरोख्त करना होम ट्रेड कहलाता है। होम ट्रेड में भी हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती है, एक होती है होलसेल ट्रेड और एक होती है रिटेल ट्रेड। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स ख़रीदता है और रिटेलर तक पहुंचाता है, यानी कि रिटेलर को सेल करता है, और रिटेलर होलसेलर से ख़रीद के कंज्यूमर को सेल करता है। होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। होलसेल ट्रेड क्या होती है? अब हम पढ़ते हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होती है। होलसेल ट्रेड में ये होता है कि होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर से गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में या फिर बल्क क्वांटिटीज़ में ख़रीद कर रिटेलर को सेल कर देता है, बेच देता है। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ करा है बल्क क्वांटिटीज़। यहाँ मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि लार्ज क्वांटिटी या फिर बल्क क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूसर से होलसेलर माल को ख़रीदता है। तो लार्ज क्वांटिटी और बल्क क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी भी गुड्स को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेड की कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। रिटेल ट्रेड में रिटेलर होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को ख़रीदता है और फिर कंज्यूमर तक उसको पहुंचाता है, यानी कि कंज्यूमर को सेल कर देता है, बेच देता है। होम ट्रेड आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि होम ट्रेड क्या होती है और फिर उसमें होलसेलर और रिटेलर कौन होता है, होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड क्या होती है। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की कि फॉरेन ट्रेड क्या होती है। फॉरेन ट्रेड में गुड्स की ख़रीदो फरोख्त या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान होती है। फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। ये 2 तरह से होती हैं, या तो एक इम्पोर्ट ट्रेड होती है और सेकेंडली एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड में गुड्स और सर्विसेज को दूसरे ममालिक से ख़रीदा जाता है और एक्सपोर्ट ट्रेड में गुड्स और सर्विसेज को दूसरे ममालिक में बेचा जाता है। अब बात करते हैं एड्स टू ट्रेड की कि एड्स टू ट्रेड क्या होता है। एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड एक ही बात है। एड्स टू ट्रेड का मतलब ये होता है कि वो एक्टिविटीज़ जो हमारी तिजारत में हमारे लिए मददगार साबित हो रही हैं उसको हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है टाइम और प्लेस यूटिलिटी देता है, यानी कि हमें टाइम का भी फ़ायदा देता है और प्लेस का भी फ़ायदा देता है। अब जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर कर लिए हैं, यानी कि जो गुड्स हमने बना लिए हैं, तो उसे हमें कंज्यूमर तक डिलीवर करना है, उसको पहुंचाना है, तो वो हम ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे ज़राए होते हैं। नंबर 1 पे बाय लैंड होता है, नंबर 2 पे बाय सी होता है और नंबर 3 पे बाय एयर होता है। अब वेयर हाउस की बात करते हैं। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस को स्टोरेज भी कहा जाता है। वेयर हाउस को गोदाम कहते हैं। हमने जो गुड्स बना लिए उसे कहीं ना कहीं हिफाजत के लिए रखा जाएगा, कहीं ना कहीं उसे कैप्ट किया जाएगा, तो जहाँ हम रखते हैं उसको गोदाम कहते हैं, यानी कि वेयर हाउस कहते हैं। अब जो गुड्स बना ली थी उनकी हिफाजत के लिए हमने उसे गोदाम में रखी। अब उसे कब निकालेंगे? जब मार्केट में हमारे पास डिमांड आ रही होगी उस चीज़ की, सप्लाई की, तो हम उस गुड्स को निकालेंगे। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है कि गुड्स को एक जगह स्टोर कर लिया जाए और फिर जब मार्केट में डिमांड आए तो उस गुड्स को निकाल के सप्लाई कर दिया जाए। अब बात करते हैं बैंकिंग की। इसमें डेली बिजनेस रूटीन में कमर्शियल बैंक्स या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बायर और सेलर की पेमेंट रिसीविंग में मदद कर रहे होते हैं। तो ये बैंकिंग हमें एक बेनिफिट दे रही है जो हमारे लिए मददगार साबित हो रही है हमारी तिजारत में। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की कि इंश्योरेंस किस तरीके से ट्रेड में मददगार साबित होता है।
जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हमारे साथ रिस्क होते हैं, जैसे कि हमें लॉस हो सकता है किसी भी गुड्स के फायर होने पे, जलने पे या फिर उसके चोरी होने पे। इसके अलावा भी बहुत तरीक़ों से नुकसान हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ट्रेडर्स का जो लॉस हुआ है उसको कम करने में उनकी मदद करती हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू। अब बात करते हैं फाइनेंस। हर बिजनेसमैन के लिए फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड है। कोई भी कारोबार करने से पहले हमें पैसों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में पैसे होंगे उसके बाद ही हम कोई ना कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फ़ंड्स होते हैं कि फ़ंड्स के थ्रू हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब या तो कैपिटल होना चाहिए, सरमाया होना चाहिए। अगर हमारे पास कैपिटल है तो हम कारोबार को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कैपिटल नहीं है तो फिर हम लोन ले सकते हैं। लोन के ज़रिए कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। जब लोन मिला है तो वो पैसा हम कारोबार में लगाएं। इसके अलावा इसमें रिटेन अर्निंग भी आता है। अब बात करते हैं एजेंट्स की कि एजेंट्स कौन होते हैं। जो बायर और सेलर के दरमियान में काम कर रहे होते हैं, यानी कि बायर और सेलर दोनों के लिए काम कर रहे हैं, वो आते हैं हमारे पास एजेंट्स में। एजेंट्स जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें कमीशन पे होता है। स्टेट एजेंसी वाला जो है वो एजेंट है। ये एजेंट की एक एग्जांपल है कि वो बायर और सेलर दोनों के दरमियान में काम कर रहा है। वो अपने मालिक के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है। जो उसका मालिक उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो उसको फॉलो करके उस पर काम कर रहा है। जैसे कि जो मकान बेच रहा है उसको उसने अपनी पेमेंट बता दी कि हम इतने में बेचेंगे। अब एजेंट अपना कमीशन उसमें ऐड करके बायर को बताएगा कि इतने में मकान बिक रहा है। तो वो दोनों तरीके से अपना कमीशन लेता है, दोनों तरफ से उसका कमीशन बनता है। इस तरह वो बायर और सेलर दोनों की तरफ से कमीशन ले रहा होता है। तो ये एजेंट्स में आ जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग ये होता है कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट है या न्यू प्रोडक्ट है, अब हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स तक, यानी कि हमारे कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करवाना, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना कि हमारी प्रोडक्ट्स में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें बताना एडवर्टाइजिंग में आ जाता है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपने लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को अपने गुड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है, जिसमें टीवी आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है, रेडियो आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है और भी बहुत सारे ज़राए आ जाते हैं जिसके ज़रिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। जैसे कि हमारे पास टीवी में एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, हमारे पास ऐड आ रहे होते हैं। एड्स में कोई भी न्यू प्रोडक्ट किसी भी कंपनी की लॉन्च होती है तो वो उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है एड्स के ज़रिए। तो ये क्या हो रही है, एडवर्टाइजिंग हो रही है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है और उसके फ़ीचर्स भी पता चल जाते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग में आ जाती हैं सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। और बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल पर करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।